Hello everyone, I hope everything is fine and welcome back to my YouTube channel Jahaj Study Classes. Today in this video, we are going to see the solution of question number 11 to 16 of chapter Incomplete Record or Single Entry System. So start with question number 11 and the given question is, Miss Anamika runs a small bakery business. She was not maintaining the accounts on the double entry system. ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम पे नहीं मेंटेन हो रही है. सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए जो इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेना, जहाँ से आपकी सारी पॉइंट क्लियर हो जाएगी कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं इस चीज़ को बनाने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए. ठीक है, स्पेशली वो वीडियो जो किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग वीडियो होती है ना, आई नो कि वो क्वेश्चन ईजी होते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, लेकिन वो वीडियो आप जरूर देखना क्योंकि उसमें मैं जो है ना पूरे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी हैं, पॉइंट्स जो भी है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ. तो अगर आप वो अच्छे से समझ जाओगे तो फिर आप इजीली किसी भी सॉल्यूशन को बना सकते हैं. अच्छा, देखते हैं उसके बाद है क्या. ऑन अप्रैल 1, 2017 शी स्टार्टेड द बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹78,000. On March 31st, 2018, her incomplete record could provide the following information. ठीक है, calculate the profit or loss for her business during the year. Statement of affairs method. ओके, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड यूज करना है. मैंने क्या बताया था, कैपिटल कंपैरिजन मेथड बोलो या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड बोलो, वही होती है. ठीक है, इसमें जो है ओपनिंग कैपिटल आपकी दी गई है और हमें क्या करनी है, क्लोजिंग निकालनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल दोनों होनी चाहिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों होनी चाहिए, और उसके बाद जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे. चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका. क्योंकि हमारे पास सिर्फ ओपनिंग कैपिटल है तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2018. इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं. ठीक है, तो देखिए ये तो आपको पता है कि फॉर्मेट क्या है, लायबिलिटीज अमाउंट फिर एसेट एंड अमाउंट, और ये भी पता है कि एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी इज कैपिटल. ठीक है, तो जैसे कि आप एसेट साइड की सारी अमाउंट को लिखो, फिर कैप जो भी हमारी लायबिलिटीज़ में दी है उसको लिखो और एडअप करो, तो आप देखोगे कि एसेट साइड ज़्यादा आएगा, लायबिलिटी साइड जो है कम आएगा. तो जितना कम आता है ना लायबिलिटी साइड, जब आप डिफरेंस करोगे जो अमाउंट आ गया वही हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल हो गया. ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना देना है. वो तो बहुत ईजी है. अब क्लोजिंग कैपिटल है, उसमें ड्राइंग ऐड कर देंगे, एडिशनल कैपिटल लेस कर देंगे, जिससे हमारा एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा, और एडजस्टेड कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को लेस करेंगे. यहाँ हमारा प्रॉफिट हो रहा है. क्लियर है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम. चलिए, सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें क्या करनी है, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है. ये जो है ना स्टार्टिंग डेट की सारी वैल्यू दी गई है कि मतलब जब स्टार्ट हुआ. ठीक है, जैसे कि 1 जनवरी 2017 में डेटर की वैल्यू क्या थी, बिल रिसीवेबल क्या थी, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या थे, कैश कितने थे, क्रेडिटर्स क्या है, बीपी क्या है, और अनपेड एक्सपेंसेस क्या है, और ये क्लोजिंग का दिया है. लेकिन डायरेक्टली हमारे पास ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल तो नहीं है, हमारे पास सिर्फ एसेट एंड लायबिलिटीज़ है, दोनों जब स्टार्ट हुई है तब की और जब क्लोजिंग डेट है तब की. तो हमें इसमें क्या करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग डेट की भी निकालनी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग डेट की भी निकालनी पड़ेगी, ताकि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल है. उसके बाद जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाएंगे. तो देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो 1 जनवरी का बनाते हैं. ठीक है, 1 जनवरी का बनाएंगे तो जो 1 जनवरी में सारी लायबिलिटीज़ की अमाउंट दी गई है, एसेट की अमाउंट दी गई है, वो लिखेंगे. दोनों तरफ एडअप करने पे डिफरेंस जो आएगा, एसेट ज़्यादा आएगा लायबिलिटीज़ कम आएगा, तो उसी तरफ लिखेंगे वो डिफरेंस का अमाउंट जो है ओपनिंग कैपिटल करके, ये जो है हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद जो है हमें क्लोजिंग का भी निकालना है. तो अब क्लोजिंग की तरफ का जो चीज़ें दी गई है उसको लायबिलिटीज़ में लिखिए, एसेट में लिखिए. दोनों तरफ करने के बाद जो है आपका डिफरेंस आएगा, एसेट ज़्यादा आएगा लायबिलिटीज कम आएगा, डिफरेंस करेंगे तो एज ए बैलेंसिंग फिगर जो है आपका क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा. तो चलिए, अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी हो गया, क्लोजिंग कैपिटल भी हो गया. अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना सकते हैं. उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल है, ड्राइंग ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट हो गया और ओपनिंग कैपिटल को उससे लेस कर देंगे. तो यहाँ पे क्या है, हमारा लॉस आया है. तो देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि अकाउंट्स में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे माइनस भी करके ब्रैकेट में लिख दे तो भी चलेगा, या अगर आप माइनस नहीं लिखना चाहते हो डायरेक्ट लेस करो, और अगर लॉस आया है तो उस अमाउंट को ब्रैकेट में कर दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा क्या है, लॉस आया है.
आई होप कि आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे इस फिगर को ऐसे कर दोगे ब्रैकेट में, तो इसका मतलब अकाउंट्स में अगर कोई भी फिगर ब्रैकेट में, इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव फिगर है, माइनस में है, लॉस हुई है हमें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 12। आप देख सकते हो इसमें भी क्या दी गई है, सिंगल एंट्री सिस्टम पे जो है बुक मेंटेन हुई है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, ओपनिंग का दिया गया एंड क्लोजिंग का दिया गया है। बस हमारे पास कैपिटल नहीं है, बस हमें एसेट एंड लायबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और ड्राइंग नीचे बताया गया है। अब चलिए देख लेते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है, ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है, फिर हम नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। ये बिल्कुल 12 जैसा ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग कैपिटल का करेंगे, सारा जो भी लायबिलिटीज है उसको लिखेंगे, एसेट लिखेंगे, एडअप करेंगे, डिफरेंस जो हमारा आएगा वो बैलेंसिंग फिगर, एसेट सेट ज़्यादा आएगा, लायबिलिटीज कम आएगा, उसको ओपनिंग कैपिटल में लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही क्लोजिंग का भी बनाएंगे। अब जो 31 मार्च की दी गई है सारी अमाउंट, लायबिलिटीज वाली लायबिलिटी में, एसेट्स वाली एसेट में, और दोनों को एडअप करके डिफरेंस को लेस करेंगे, वही बैलेंसिंग फिगर जो है क्लोजिंग कैपिटल में लिख देंगे। ठीक है, और ये दोनों बनने के बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग आ गया कैपिटल। अब तो आप इजीली प्रॉफिट निकाल सकते हो, है ना। उसके बाद जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना देंगे हम। फॉर्मेट तो पता ही है, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट लिखते हैं, क्लोजिंग में ड्राइंग को ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दिया तो बस हो गया, जो लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल तो हमारा प्रॉफिट निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। Now next question number 14, X keeps his book under the incomplete record system. His asset and liability were as under. ये भी बिल्कुल जैसा 13 जैसा 12 वैसा ही ये 14 नंबर भी है। ओपनिंग एंड कैपिटल की लायबिलिटी एंड एसेट दी गई है हमारे पास और यहाँ पे एडिशनल कैपिटल बताया गया और ड्राइंग दी गई है नीचे में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करनी है, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेनी है, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेनी है, फिर इजिली जो है हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सो हियर इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो ओपनिंग के लिए करेंगे, वही अब तो आप समझ गए कि लायबिलिटीज लिखेंगे, एसेट लिखेंगे, दोनों को लेस करेंगे, डिफरेंस आएगा, वही हमारा ओपनिंग कैपिटल बनेगा। उसके बाद जो है क्लोजिंग के लिए बनाते हैं, लायबिलिटीज एंड एसेट लिखेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, डिफरेंस करेंगे, जो अमाउंट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। डिफरेंस जो है एसेट साइड ज़्यादा आएगी, लायबिलिटीज कम आएगी, वही डिफरेंस जो है हमारा क्लोजिंग कैपिटल बनाएगा। उसके बाद दोनों आ जाने के बाद क्या हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। ठीक है, क्लोजिंग में ड्राइंग को ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे, वो हमारा एडजस्टेड कैपिटल होगा जब ये करने के बाद। और एडजस्टेड कैपिटल से हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल को लेस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। इसमें हमारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, from the following particulars of K. Narayan, who keep his book on the incomplete record system, prepare a statement showing the profit or loss made by him during the year 2017 and 18. चलिए बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2017 की सारी बैलेंस दी गई है, फिर उसके बाद जो है जो 31 मार्च 2018 की पोजीशन है उसको दिया गया। मतलब कि आप देखो जैसा 12 है वैसे ही 13 है, वैसे ही 14 है, वैसा ही 15 है। इसमें क्या है, ऐसे करके दिया गया है ना, लेकिन इसमें क्या है, अमाउंट को जैसे कि यहाँ पे लिख दिया 1 अप्रैल 2017 और सारी जो है लायबिलिटी एंड एसेट दे दिया, फिर जो है क्लोजिंग डेट लिख करके उसके नीचे उसका एसेट एंड लायबिलिटीज दे दिया गया और हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट हुआ है लॉस। देख लेते हैं क्या हुआ इसमें। तो सबसे पहले जो है ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। अब आपको पता चल गया कि कैसे करते, ओपनिंग कब निकलेगा, क्लोजिंग कब निकलेगा, है ना। तो आप यहाँ पे देख लो, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल होता है ना वो बैलेंसिंग फिगर निकलता है। ठीक है, ये याद रखना। अब ये नहीं कि अमाउंट ढूंढने लगना कि क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट है कहाँ। ये दोनों निकलने के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, क्लोजिंग में ड्राइंग को ऐड करो, लेस करो एडिशनल कैपिटल, जिससे हमारा एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा और उसमें से जो है ओपनिंग कैपिटल को लेस करो। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हमें, तो लॉस लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं फिर से कह रही हूँ, यहाँ पे माइनस आप शो करो, या आप माइनस नहीं शो करना चाहते तो बस ये जो अमाउंट है उसको ब्रैकेट में ऐसे कर दो। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये नेगेटिव फिगर है, ये लॉस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। Question number 16. On 1st April 2017, the financial position of business who keep his book according to the incomplete record system was as follow. दी गई है, ये ओपनिंग की दे दी गई है सारी चीज़ें, जो एसेट है, लायबिलिटीज है, सारी चीज़ें। उसके बाद जो है his financial position on 31st March
18 वॉज एज फॉलो, ये क्लोजिंग के टाइम में जो भी एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की पोजीशन है वो दे दिया गया है, और विड्रॉइंग दे गया है कि सितंबर में वो 6000 करता है, जिसमें से वो 5600 जो है वो क्या करता है, एक मोटर कार खरीदता है बिजनेस के लिए। तो हमें क्या करनी है, प्रॉफिट फाइंड आउट करनी है कि इसमें क्या हुआ है। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, फिर ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, फिर जो है प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2017, जिससे हमारा ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2018, इससे हमारा क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा। इतना करने के बाद जब आप ये कर लोगे, मैं बार बार कह रही हूँ, क्लोजिंग कैपिटल और जो ओपनिंग कैपिटल होता है वो बैलेंसिंग फिगर होता है। मतलब कि एसेट साइड की सारी अमाउंट को ऐड करो, लाइबिलिटी साइड की सारी अमाउंट को ऐड करो, आप देखोगे कि एसेट साइड ज़्यादा आ रहा है, लाइबिलिटी साइड कम आ रहा है, तो डिफरेंस आएगा। जो डिफरेंस वैल्यू होता है उसी को हम क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल में लिखते हैं। ये बनने के बाद आप क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे। क्लोजिंग पता है आपको, ओपनिंग कैपिटल पता है, ऐड करो ड्राइंग, लेस करो एडिशनल कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। वो जो मोटर कार खरीदा, ड्राइंग तो आप लेस कर दोगे, लेकिन जो मोटर कार खरीदा वो तो बिजनेस के लिए खरीदा, मतलब कि वो कैपिटल लगाया, तो आप उसको क्या करोगे, एडिशनल कैपिटल को लेस कर देना, तो एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल को लेस करो, हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। तो ओवरऑल आज की वीडियो में इतना रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Please like this video, and if you have any problem regarding this chapter or any previous chapter, please comment down in comment section. Thanks for watching the video.